अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग को आज डिस्कस करेंगे हम। इसमें सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल 1.1। इसमें देखें, सबसे पहले इन्होंने लीस्ट काउंट दिया हुआ है। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कम से कम जो वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं वो इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट है जीरो एरर। Zero error is a type of error in which an instrument give a reading when the true reading at a time is zero। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट आ जाए या उसमें प्रिंटिंग की मिस्टेक हो तो उसका जो एरर होता है उसे हम जीरो एरर कहते हैं। इसी तरह जीरो करेक्शन किसे कहते हैं? सपोज करें एक वॉच है जो 58 सेकंड का मिनट कर रही है, इसमें 2 सेकंड का हर मिनट में 2 सेकंड का जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह जीरो करेक्शन में ये करेंगे, हर मिनट के लिहाज से 2 सेकंड उसमें ऐड करेंगे। अभी आपके साथ सामने ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन सारी है। ये हमारे प्रैक्टिकल की जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हुई हैं, जिसमें हमने मेंस के रीडिंग, 1 ईयर्स के रीडिंग, सारी रीडिंग वगैरह हमने मेजर की थी। तो इसी तरह ये सारी कैलकुलेशन करके आप इसका करेक्ट डायमीटर निकाल लेंगे। मीन रिक्वायर इसलिए होता है ताकि आपका आंसर एक्यूरेट आ जाए। और इसी तरह 1.2 इसमें आप देखते हैं तो इसकी डायमीटर फाइंड करने। तो ये सारा आपके सामने ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है। इसमें आप पहले लेंथ मेजर करेंगे, फिर डायमीटर मेजर करेंगे, फिर आप इजीली इसका जो है ना वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और थर्ड वाला न्यूमेरिकल जो है, इसमें थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप फाइंड करनी है स्क्रू गेज के जरिए। स्क्रू गेज जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। इसमें भी आपके सामने जो सारी ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, ये आपने अगर नहीं अंडरस्टैंड हो रहा तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, प्रैक्टिकल देख सकते हैं। 9th क्लास फिजिक्स प्ले लिस्ट में इसका सारा आपके सामने जो है ना इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह इससे नेक्स्ट है कि एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, बाल को रोलिंग डाउन करवाना है आयरन में, एंगल आयरन में। तो इसी तरह ये सारी आपके सामने ऑब्जर्वेशन है, आप इसे देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह फिर आप लोग इसमें, आपको पता है कि ये सारा इसमें सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जिस तरह इससे नेक्स्ट है 2.2 वाला। इसमें देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉलिंग मेथड। फ्री फॉलिंग मेथड को यूज़ करते हुए आपने इसमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो ये भी आपको वैसे तो पता है जी की वैल्यू 9.8 होती है। ये इंटरनेशनल जी की वैल्यू जो है वो 9.8 है। आपने जो अपनी क्लास में रीड की हुई है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हुई है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास कि आपने इन्वेस्टिगेट करना रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक एंड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये आपके पास सारी कैलकुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है, इससे आप इजीली कर सकते हैं। ये लेक्चर स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि आप लोग इजीली जो है वो बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ना लिख सके अपनी कॉपी पे। तो बेटा जी, ये सामने आपके पास सारे सॉल्यूशन हैं। तो इस तरह आपने ये अपने एक्सपेरिमेंट जो 3.3 है इसे भी इसी तरह से देखना है एडवर्ड मशीन के जरिए। इसी तरह 4.1 न्यूमेरिकल है, ये प्रैक्टिकल का सोल्यूशन है जो एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह आपके पास 4.2, 4.3 ये सारे आपके पास ऑब्जर्वेशन है। तो इन्हें आपने अच्छी तरह से देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आपने कमेंट्स बॉक्स में राइट कर लेना है। तो ये आपके जो प्रैक्टिकल का जो सोल्यूशन है इसके आपके 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में एक्सपेरिमेंट जो है ना 1.1 से लेके 4.5 तक होगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें फिर आपका ना 5.1 से 2 ऑनवर्ड है। तो इन्हें आपने अच्छी तरह से देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आपने कमेंट्स बॉक्स में राइट कर लेना है। तो ये आपके जो प्रैक्टिकल का जो सोल्यूशन है इसके आपके 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में एक्सपेरिमेंट जो है ना 1.1 से लेके 4.5 तक होगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें फिर आपका ना 5.1 से 2 ऑनवर्ड इसके एंड तक हो जाएगा 8.2 तक। तो बेटा जी, आपके पास ये प्रैक्टिकल का कंप्लीट सोल्यूशन है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी अंडरस्टैंडिंग में मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।